60 साल के रमेश जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन कर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मैं नहीं आ सकता। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था और पैसों की तंगी भी चल रही है। पैसों की व्यवस्था आप खुद कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल की शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख कर कहा, अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब ये दो नालायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बेझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर बैठ गए और पुरानी बातें याद आने लगी। रमेश जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उसने बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे। वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए रमेश जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रमेश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी से में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। रमेश जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जीत के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रमेश जी तब से अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा की आवाज़ सुनी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा है। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया। पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन करवाया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था और एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम ठीक ठाक हो गई थी। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रमेश जी के पूछने पर बता दिया था कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया।
धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव में खेत में पहुँचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरा है क्या? पर यह खेत तो उन्होंने बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने कहा, हाँ, उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उनके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया और बस वह झोपड़ी उनके पास रह गई है। यह रही उनकी चाबी। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उसको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पालकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और रमेश जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को कोई अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको नालायक बेटे की कहानी सुनकर ज़रूर अच्छी लगी होगी और कृपया करके उन कहानियों को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।